वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो करेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज 6.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, इससे पहले हमने टर्म यूज की थी कि जब भी हम एंगल रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम डिग्रीज में कर रहे होते हैं। ठीक है, वो एक तरह की एंगल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसे हम डिग्री मेजरमेंट्स जो है वो लेकर चलते हैं, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी की। डिग्री से हम कन्वर्ट कर रहे थे मिनट्स और सेकंड्स के अंदर। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सर्कुलर मेजरमेंट्स आती हैं। अच्छा जी, सर्कुलर मेजरमेंट्स को जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि सर्कुलर मेजरमेंट्स में जो एंगल की मेजरमेंट्स दी जाती हैं वो एक स्पेसिफिक टर्म हम यूज करते हैं, वो होती है जी रेडियन। कि एंगल जो होता है वो रेडियंस में मेजर किया जाता है, और ये ज्यादातर मैथमेटिशियंस के अकॉर्डिंग रेडियंस जो है वो ज्यादा एक्यूरेट टर्म कंसिडर की जाती है या ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देता है एंगल की एज कम्पेयर टू द डिग्री। ठीक है, एक चीज। दूसरा ये है कि ऐसे यूनिट्स में इसे रेडियंस RAD से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंपल। अब थर्ड वन इज दैट कि ये वैल्यू क्या रखता है, इसकी स्टेट वैल्यू क्या है। तो हमारे पास एक डेफिनेशन आती है स्टूडेंट्स, जो कि आपके बुक में है और यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे भी हाईलाइट कर दी गई है। उस डेफिनेशन को डिकोड करते हैं। वो डेफिनेशन ये कहता है कि इफ द आर्क लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो जो आर्क एंगल सबटेंड करेगी सेंटर के ऊपर वो हमारे पास रेडियन होगा। मतलब क्या, देखते हैं। हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये एक सर्कल है स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसका रेडियस R, ठीक है। अब हम इस के जैसा ही एक और यहाँ पे रेडियस इतनी ही लेंथ का ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी इक्वल्स टू द R है। अब अगर हम इसको बेंड करें, ठीक है, और इसको बेंड करें तो ये इस आर्क की फॉर्मेट ले ले, ठीक है, ये बन जाए। मतलब जितनी लेंथ इसकी है इतनी ही लेंथ इस आर्क की हो, ठीक है, और एक और रेडियाई यहाँ पे ड्रॉ किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स वो आपके पास क्या होगा कि, अब देखें, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। हमने एक सर्कल लिया, उसका एक सेंटर पॉइंट से आउटर मोस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। ये दोबारा यहाँ पे रेडियस जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनके लिए कि रेडियस जो है वो क्या होता है, जिस सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 रेडियन कितना होता है, ये वो एंगल होता है कि जो एक आर्क, आर्क क्या होता है, ये सर्कल का आउटर बाउंड्री का एक छोटा सा पार्ट अगर हम ले लें तो वो आर्क कंसिडर की जाती है। तो हमने ये एक कंसिडर किया। अब अगर इस आर्क की लेंथ और ये रेडियस इक्वल हो जाए तो ये आर्क जो यहाँ पे एंगल बनाएगी सेंटर में वो 1 रेडियन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, वो 1 रेडियन होगा, दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है। अब इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है ये भी हमें देखना है कि ये 1 रेडियन जो है ये किसके इक्वल होगा या क्या कंसिडर करेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट्स दूसरी चीज ये है कि 1 रेडियन जो है वो क्या बनेगा। अच्छा जी, एक सर्कल जो है उसका जो सरकमफेरेंस होता है स्टूडेंट्स, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल हमारे पास होता है 2 पाई r, ठीक है, एक चीज। दूसरी ये है कि हमारे पास 1 कंप्लीट जो रेवोल्यूशन है, 1 कंप्लीट रोटेशन और रेवोल्यूशन, वो इक्वल होती है स्टूडेंट्स 360। अच्छा जी, एक मिनट, इसे हम 2 पाई पहले टर्म में कंसिडर करते हैं जी। अच्छा जी, 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई। मतलब हम अगर देखें तो एक कंप्लीट
जो आपके पास ये सर्कल बन रहा होता है, ये कंप्लीट रोटेशन जो दे रहा होता है वो 2 पाई के इक्वल दे रहा होता है, और हमें ये भी पता है कि एक सर्कुलर एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 360 डिग्रीज के। ठीक है, एक चीज हो गई। ठीक है, ये जो कंप्लीट सर्कल बन रहा होता है, हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि यहाँ पे जो कंप्लीट एंगल बन रहा होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री इन डिग्री मेजरमेंट्स। अच्छा, अब ये हम बेसिकली कन्वर्जन कर रहे हैं कि अगर हम रेडियंस की न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो एक्चुअल में कितने इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज कितनी बनती है। ठीक है, वो हम देख रहे हैं, और अगर हमारे पास डिग्री में है तो वो रेडियंस में कितनी वैल्यू देगा। ठीक है, अब circumference of the circle स्टूडेंट्स, अच्छा टोटल कंप्लीट रेवोल्यूशन है 2 पाई, कि इस पूरे सर्कल की जो एंगल रेवोल्यूशन आती है, जब हम इसको एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो वो इक्वल होगा 2 पाई के। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 6.18 जो आर्क लेंथ बनेगी इसकी वो होती है। अच्छा, ये 2 पाई आर, और हमारे पास वन कंप्लीट रोटेशन किसके इक्वल है, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये आर जो है यहाँ पे एज अ रेडियंस भी कंसिडर किया जाता है, तो 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, और 1 रेडियन यहाँ से स्टूडेंट्स किसके इक्वल हो जाएगा, 360 ओवर 2 पाई। ठीक है, अब 2 180 से कट जाएगा, और इन शॉर्ट हमारे पास जो है क्या आ जाएगा जी, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। ये टर्म यूज की जाती है कि जब भी हमें फॉर्मेट में देखना है कि 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल होता है, तो वो 180 डिग्री ओवर पाई के इक्वल होता है। अच्छा, पाई की वैल्यू 3.14 कंसिडर की जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ whether 1 पाई इज इक्वल टू 3.14। आगे कॉन्टिन्यूस है जी, पाई की पूरी स्टेट वैल्यू है जो कि इनफाइनाइट नंबर्स रखती है। अच्छा, पाई की भी पूरी थ्योरी है जो कि इंशाल्लाह हम कभी बताएंगे, पहले वैसे आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 होगी, और 1 रेडियन जो है वो इक्वल होता है 180 डिग्री ओवर पाई के। मतलब जब हमें इसे कन्वर्ट करना है रेडियन से डिग्रीज में तो हम इस वैल्यू से करेंगे, और 1 डिग्री जो है वो स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, इसके ऑपोजिट चला जाएगा, दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक है, तो ये है डिग्री से रेडियंस में, और ये है रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्जन्स। ठीक है, अब 1 रेडियन जो है वो 180 डिग्री और पाई के इक्वल होगा, और इसकी जो वैल्यू न्यूमेरिक कंसीडर की जाती है स्टूडेंट्स वो है 57 पॉइंट, मतलब 180 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये 57 पॉइंट समथिंग बनेगी डिग्रीज में। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट था कि हमारे पास रेडियंस कहाँ से आए। ठीक है, और रेडियन की वैल्यू क्या ली जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ से स्टूडेंट्स एक और चीज भी हमारे पास आती है, वो क्या आती है, वो ये है कि हम यहाँ से एक फॉर्मूला गेन करते हैं। ठीक है, वो आता है रेलेवेंट टू द आर्क लेंथ, कि व्हाट इज द आर्क लेंथ, ये क्या बनेगा, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एंगल स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बन रहा है थीटा इज इक्वल टू होता है लेंथ ओवर रेडियस। ये फॉर्मूला यहाँ से गेन होता है दैट दिस एंगल वुड बी इक्वल टू द लेंथ ओवर टोटल रेडियाई ऑफ द सर्कल, और इसे हम यूं भी लिख सकते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस एंड द एंगल सबटेंडेड। कि ये जो आर्क लेंथ है अगर वो हमें कह दे कि आपने जी आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो आर्क लेंथ इक्वल होगी द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड थीटा। अब सवाल ही आता है कि सर स्टेटमेंट में तो कहा गया दैट 1 रेडियाई इज इक्वल, सॉरी 1 रेडियन इज इक्वल टू द 1 रेडियन तब एंगल होगा कि जब आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल हो जाएगा। तो वो सिंपल है, जब यहाँ पे थीटा 1 रेडियन है तो एल और आर जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन थीटा अगर चेंज हो जाए फॉर सम इंस्टेंट तो फिर इनके रिलेशन से हम कोई सी भी दो वैल्यूज अगर गिवन है तो थर्ड वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा इस पैटर्न पे बेस है। इस चीज को हम यूज करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखें
यहाँ पे हमें उन्होंने कहा जी कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द रेडियंस, हमें इन्हें रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब 36 डिग्रीज है स्टूडेंट्स, तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। तो 36 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होंगे जी, 36 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 रेडियंस, ठीक है। अब 180 को अगर हम 36 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो नंबर स्टूडेंट्स आता है वो आता है 5, ठीक है। मतलब इसको कट करना है, 36 1 36 36 5 180, ठीक है। 36 1 36 36 5 180 डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, और अगर आप छोटे नंबर से करना चाहें तो फिर भी हो सकता है। तो 36 डिग्री जो है वो इक्वल होता है पाई बाय 5 रेडियंस। ये सिंपल सी कन्वर्जन है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे 22.5 डिग्री है, ये इक्वल होगा 22.5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियंस। अच्छा, इसको रेस कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी, अब देखिए 180 को 22.5 से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। 180 जब 22.5 से डिवाइड होता है तो हमारे पास एक नंबर आता है 8, ठीक है। 22.5 1 are 22.5 and 22.5 8 are pi by 180 रेडियंस, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा पाई बाय 8 रेडियंस, ठीक है। आप डायरेक्ट भी 180 को 22.5 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिनोमिनेटर में क्योंकि 180 है तो इसीलिए पाई बाय 8 रेडियन आ जाएगा। आगे जी 67.5 डिग्रीज इज इक्वल टू 67.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, अब 67.5 180 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता। अगर तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आपको एक फ्रैक्शनल आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है तो हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। वो ये करते हैं कि हम डेसिमल खत्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 675 ओवर 10 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं बताता चलो, वो ये है कि जब भी हम डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो दैट वैल्यू शुड बी इन पाई, ठीक है। अच्छा, हम इसकी वैल्यू नहीं लिखते हैं, हम इतना ही इसको कंसिडर करके इतना आंसर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 675 पाई ओवर 1800, ठीक है। इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो 675 बेसिकली 125 पे डिविजिबल है, 1800 भी 125 पे डिविजिबल है। एक बड़े नंबर की जब हम बात करते हैं तो जब हम इन दोनों को 125 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिवाइड बाय 125, तो 125 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये सॉरी 125 नहीं आएगा, ज्यादा नंबर आएगा, ये आएगा 225 225 225 225 3s are 675 स्टूडेंट्स, पाई एज इट इज। और 180 को 1800 को जब हम 225 से करेंगे तो हमें यहाँ पे 8 मिलेगा। अच्छा, ये 8 इज सिमिलर टू दिस 225, जहाँ पे 22.5 था, अगर हम इसे डेसिमल को उठाएं तो 1800 बनेगा, तो 225 8 1800 है, तो यहाँ से हमें वो भी एक आंसर मिलता है। तो 67.5 जो है वो 3 पाई बाय 8 रेडियंस के इक्वल होगा। ये थी स्टूडेंट्स कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 5 आ रहा है वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या क्लेम करते हैं, वो कहता है जी कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू डिग्री। अब हमें रेडियंस में गिवन है, ठीक है, और रेडियन से हमें उसे कन्वर्ट करना है टू द डिग्री। तो हमें सबसे पहला जो गिवन है दैट इज पाई बाय 16 रेडियंस, ठीक है।
अब हमें बताना है स्टूडेंट्स के पाई बाय 16 रेडियंस जो है वो कितने डिग्रीज के होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे बात की थी 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। ठीक है, तो पाई बाय 16 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 16 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई। ठीक है, पाई पाई से कट जाएगा, ये टर्म और ये टर्म कट गए। ठीक है, 180 को हम जब 16 से डिवाइड करते हैं, अब ये दोनों डिवाइड होंगे तो 180 डिवाइडेड बाय 16 स्टूडेंट्स क्या देगा आपके पास 11.25 डिग्रीज। ये सिंपल सी कन्वर्जन है जी हमारे पास रेडियन से डिग्री में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो सेकंड वन है दैट इज 11 पाई बाय 5 रेडियंस। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है हमने, सिमिलर स्टेप 11 पाई बाय 5 रेडियंस इज इक्वल टू 11 पाई बाय 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई। अगेन सबसे पहले पाई विद पाई कैंसिल होगा, ये यहाँ पे कट गया। ठीक है, अब 180 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, 5 1 5, 5 3 15, 30, 5 6 30, 36 और 11 को मल्टीप्लाई करें 36 11 आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 396 डिग्रीज। ठीक है, ये हमारे पास आया है फ्रॉम रेडियंस टू डिग्री। अच्छा जी, आखिरी पार्ट जो है वो रह गया, वो हम यहाँ पे उसको करते हैं, दैट इज 7 पाई बाय 6 रेडियंस। ठीक है, एक गेस फॉर द गेस अगर हम करें भी तो 7 पाई बाय 6 रेडियंस इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई। ठीक है, अब अगेन सिमिलर स्टेप, पाई विद पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6, 6 3 18 और 0 30 आ गया, 30 विद 7 मल्टीप्लाई होके क्या देगा स्टूडेंट्स 210 डिग्रीज। ये थी कन्वर्जन ऑफ जो हमारे पास एंगुलर मेजरमेंट्स आती हैं कि हमने डिग्री से रेडियंस में किस तरह जाना है और रेडियन से डिग्री में किस तरह जाना, बोथ आर एंटायर टू ईच एंड अदर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। इसको इरेज करके हम बाकी के क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। वो ये क्लेम करता है कि हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, हमें आर्क लेंथ फाइंड करना है और एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। अच्छा जी, दो चीजें हमने डिस्कस की थी कि जब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और हमने जब रेडियंस की कन्वर्जन की तो हमें पता लगा कि आर और यहाँ पे जो अगर ये इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास आर्क लेंथ थी, दैट विल बी द एंगल सबटेंडेड। अब ये जो पोर्शन बनता है सर्कल का जो हमने सेलेक्ट किया हुआ, ये सारा ये सेक्टर बनता है स्टूडेंट्स, इसे हम सेक्टर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अब सेक्टर एरिया ऑफ द सेक्टर को फाइंड करने का एक पूरा मेथड है जो कि कुछ स्टेप्स पे है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट इन चीजों को लिख देता हूँ। आर्क लेंथ फाइंड करना तो सिंपल है, L इक्वल टू आर थीटा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों इक्वल है व्हेन थीटा इज 1 रेडियन। ठीक है, और एरिया ऑफ द सेक्टर जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा का। ठीक है, हम ये दो फॉर्मूलाज यूज करेंगे, गिवन वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो हमें दोनों चीजें जो है वो इजीली मिल जाएंगी। अब सबसे पहले क्योंकि हमें आर्क लेंथ फाइंड करनी है, इज इक्वल टू एल विल इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू में गिवन है स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई थीटा हमारे पास क्या जी पाई बाय 3 रेडियंस। अब आर्क लेंथ है तो लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर की फॉर्मेट में लिया जाता है, तो हम ये सेंटीमीटर। अच्छा, इस पाए को रेडियंस इज सिंपली द मेजरमेंट, ये अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सेंटीमीटर में ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इस पाए की बेसिकली हमें यहाँ पे वैल्यू स्टूडेंट्स चाहिए, दैट इज इक्वल टू 3.146 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.14 ओवर 3। अच्छा, जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू जो मिलती है स्टूडेंट्स वो क्या है,
अच्छा जी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स आपके पास हमें यहाँ पे क्या मिला जी, आर लेंथ मिल गई। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ द सेक्टर। वन ओवर टू आर स्क्वायर थीटा, वैल्यू स्पेस करें। वन ओवर टू आर स्क्वायर क्या है, और हमारे पास 6 था, और थीटा है हमारे पास 5/3। कैलकुलेट कर लें सिंपली, 3 2 जा 6 और 6 स्क्वायर 36 आ जाएगा। ये 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 और साथ में पाई एज इट इज। ठीक है, अच्छा जी, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और 6 पाई की वैल्यू क्या बनेगी, 6 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14, और न्यूमेरिक वैल्यू स्टूडेंट्स की आएगी कि 6 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 से तो ये आएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर था तो ये लगाना था यहाँ पर, और एरिया जो है वो आता है स्क्वायर यूनिट में, ये चीज आपने 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, हमें अगेन रेडियस गिवन है और थीटा भी गिवन है इन रेडियन। हमें दोनों चीजें अगेन फाइंड करनी है। सबसे पहले हम आर्क लेंथ की बात करें, L इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू 4.8 ओवर 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5/6। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे क्लियर करता चलो कि जब भी हम आर्क लेंथ या इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्मेट की बात करेंगे और सेक्टर इन्वॉल्व करेंगे तो हम जो एंगल यूज करेंगे वो इन रेडियंस ही करेंगे। ठीक है, यानी कि जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होंगी वो हमारे पास जब भी आएंगी इस तरह के क्वेश्चन, तो हम अगर एंगल फॉर इंस्टेंट डिग्री में गिवन है तो हम पहले उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, फिर यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो रेडियन है वो बेसिकली लिंक कर रहा है किसके साथ, आपके लेंथ के साथ या डिस्टेंस के साथ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, पाई विद पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 6, ये आपने इसको करना है। तो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 24 ओवर 6 एंड दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या मिलेगा जी, आर्क लेंथ। ठीक है, that will equals to the arc length of the circle। ठीक है, अब आ जाए तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, एरिया ऑफ द सेक्टर। 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर क्या है जी, 4.8 ओवर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू 5/6। इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। देखें, सबसे पहले 6 और 2 मल्टीप्लाई कर लें, 4.8 का स्क्वायर, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8 या डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पर 4.8 का स्क्वायर लिखेंगे तो आपके पास मिलेगा 23.04 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर। अच्छा जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 5 ठीक है, और नीचे क्या रह जाएगा 2, पाई के ऊपर भी स्क्वायर है तो 2 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी, पाई विद पाई कट जाएगा स्टूडेंट्स, एक पाई रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, 23.04 मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा 6 2 12 और पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14। अच्छा जी, इसको आप एज होल भी यूज कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर आएगा
115.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 12 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो आपको स्टूडेंट्स मिलेगा 37.698 और इसको डिवाइड करें तो हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर मिल जाएगा जो कि क्या आएगा, A is equals to 3.06 centimeter square. That will be the area of the sector. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, जब आप वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं उसके बाद तो कैलकुलेशन है। ठीक है, हमने 1/2 ये आ गया 2 एज इट इज, 4.8 का स्क्वायर किया 23.04 सेंटीमीटर स्क्वायर आया स्टूडेंट्स। पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर है और यहाँ पे 5 पाई/6 है वो एज इट इज पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि पाई और पाई कट रहा है, पाई स्क्वायर है तो 1 टाइम्स वो कट जाएगा, बाकी कैलकुलेशन है। 23.04 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 115.2 आया, 2 6 से 12 हो गया और पाई की वैल्यू 3.14 आ गई। इसको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आई, इन दोनों को डिवाइड करके हमें एरिया ऑफ द सेक्टर जो है वो फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, जिसके दोनों पार्ट्स हमने किए हैं। ठीक है, होप सो कि आपको हमारा आज का लेक्चर है वो काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, द रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं हमारे इस एक्सरसाइज के, वो 3 क्वेश्चन हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।